Hello friends, my name is Aarti. This is part 20 पैनल कंट्रोल इन ASP.NET। इसके पिछले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पैनल कंट्रोल। A panel control is very handy when you want to group controls and then show or hide all the controls in the group। पैनल कंट्रोल का यूज़ एक तरीके से कंटेनर कंट्रोल की तरह होता है। मतलब पैनल कंट्रोल एक कंटेनर की तरह वर्क करता है। उसके अंदर आप सारे कंट्रोल्स को रख सकते हैं। मतलब अगर आपको जितने भी आपने अभी तक कंट्रोल पढ़े हैं उन सबको ग्रुप करना हो या उन सब में एक साथ कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी हो तो हम किसके थ्रू करेंगे। अगर वो सारे हमने पैनल कंट्रोल के अंदर ग्रुप कर दिए तो उसमें जो भी आप पैनल कंट्रोल में जो भी प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वो सारे कंट्रोल्स में अप्लाई होगी। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देख लेते हैं। ये एक फॉर्म है। यहाँ पे एक हमने बटन ले लिया है। उस बटन पे सिंपल सा हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। आ गए। हमने यहाँ लिख दिया शो लॉगिन फॉर्म। एक हम यहाँ पे पैनल कंट्रोल के अंदर क्या डिज़ाइन कर लेते हैं, लॉगिन फॉर्म। हम यहाँ पे ले लेते हैं पैनल कंट्रोल। ये हमने पैनल कंट्रोल ले लिया। इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। इसके अंदर हम बना लेते हैं एक लॉगिन फॉर्म। तो हम ये सोर्स पे गए। एक हम यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं एच टैग के अंदर। सेंटर कर लेंगे इसको। यहाँ पे लिख दिया हमने लॉगिन। ये आपका आ रहा है। अब इसमें हम एक ले लेते हैं टेबल, इंसर्ट करा लेते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ईमेल आईडी। यहाँ ले लिया पासवर्ड। यहाँ पे हम लगा लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स ईमेल आईडी के लिए एंड एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं पासवर्ड के लिए। और यहाँ पे हम एक ले लेते हैं बटन। इंसर्ट कर लेते हैं एक रो। यहाँ पे ले लेते हैं एक बटन। बटन का टेक्स्ट आपको जो भी लिखना हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया ओके। ये सब हमने एक फॉर्म के अंदर डिज़ाइन किया हुआ है। अब ये आपका पैनल आ रहा है। पैनल पे सपोर्ट इसमें हम कुछ प्रॉपर्टीज अप्लाई करते हैं। हम यहाँ पे चले गए। अगर हम इसमें से कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे, सपोज हम इसका बैक कलर देंगे या कुछ भी फॉन्ट साइज चेंज करेंगे तो वो सब पे अप्लाई होगा। सपोज यहाँ पे हम गए, यहाँ पे हमने ये बोल्ड लिखा है, हमने इसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। ये देखिए आपके जो यहाँ पे हमने जो भी टेक्स्ट लिखा है वो क्या हो गया, बोल्ड हो गया। मतलब लेकिन हमने तो क्या किया, पैनल की प्रॉपर्टीज़ में जाके चेंज किया। पैनल के अंदर आपके जो भी कंट्रोल हैं उन सब की प्रॉपर्टीज़ में भी वो अप्लाई होगा। अगर आप पैनल की कोई भी प्रॉपर्टी चेंज करेंगे तो पैनल के अंदर जो भी कंट्रोल है उन सब पे वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी। अब इसका कुछ हम बॉर्डर चेंज कर लेते हैं। बॉर्डर स्टाइल दे देते हैं सॉलिड। अगर आपको बॉर्डर कलर चेंज करना हो तो यहाँ से आपको जो भी कलर चेंज करना है उस टाइप का आप कलर दे सकते हैं यहाँ पे। इसलिए अगर आपको सपोज अगर हमने बैक कलर चेंज किया तो पूरे पैनल का बैक कलर चेंज हो जाएगा। तो ये हमने चेंज करके अप्लाई कर दिया तो इस तरीके का आपका उसका बैक कलर आ जाएगा पैनल का। और जो भी आप यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई करना चाहेंगे वो सारी की सारी आप प्रॉपर्टी यहाँ से क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो भी आप प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे वो पूरे
जितने भी इस पैनल कंट्रोल में जितने भी कंट्रोल हैं उन सब पे अप्लाई होगी। अब सपोज हम सिर्फ इतना कोड करना चाहते हैं कि जैसे हम इस बटन पे क्लिक करें, जैसे हम शो लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करें तो लॉगिन फॉर्म हमारा शो होके आ जाए, और अगर हम और उसके बाद हमारे बटन पे लिख जाए हाइड, जब हम हाइड लॉगिन फॉर्म पे क्लिक करें तो वो क्या हो जाए, हाइड हो जाए। तो यहाँ पे हम एक बार इसकी प्रॉपर्टीज पे जाके हम इस टेक्स्ट को कॉपी कर लेते हैं। अब हम इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम लगा देते हैं इफ कंडीशन, इफ बटन वन डॉट टेक्स्ट डॉट इक्वल, बटन का टेक्स्ट अगर इक्वल है इसके शो के, शो लॉगिन फॉर्म, तो हमारे सामने क्या आ जाए, लॉगिन फॉर्म शो होके आ जाए। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं पैनल वन डॉट विजिबल ट्रू, उसके बाद बटन वन के टेक्स्ट को चेंज कर लेंगे। यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा हाइड लॉगिन फॉर्म। एक कंडीशन हम यहाँ पे और लगा लेते हैं, एल्स इफ बटन वन डॉट टेक्स्ट डॉट इक्वल, अगर आपका ये है तो क्या हो जाए, पैनल वन डॉट विजिबल फॉल्स, और बटन वन का टेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा शो लॉगिन फॉर्म। मतलब हमने सिर्फ इतना किया है कि इस बटन के क्लिक करने पे आपका पैनल विजिबल हो जाना चाहिए, विजिबल ट्रू होगा और विजिबल फॉल्स होगा। मतलब उस पैनल के साथ साथ कंट्रोल भी आपके विजिबल ट्रू और फॉल्स होंगे। अब बाय डिफॉल्ट हम क्या कर लेते हैं, पैनल को विजिबल फॉल्स कर देते हैं। या तो आप प्रॉपर्टी से जाके पैनल को विजिबल फॉल्स कर दीजिए, या लॉगिन जो लोड इवेंट आपकी आती है वहीं पे आप वहाँ पे जाके आप कोड करके भी उसको विजिबल फॉल्स, या तो आप यहाँ से विजिबल फॉल्स कर दीजिए, या तो हम यहाँ पे गए, यहाँ पे लिख लीजिए इफ नॉट इक्वल टू इस पोस्ट बैक पैनल वन डॉट विजिबल फॉल्स, ये आपका आ गया। अब इसको रन करा के देख लेते हैं। यहाँ पे देखा कि आपने पैनल कंट्रोल एक तरीके से आपका सारे कंट्रोल्स को ग्रुप कर रहा था, मतलब कंटेनर कंट्रोल की तरह वर्क कर रहा था। पैनल कंट्रोल का बस इतना ही वर्क होता है कि वो सारे के सारे कंट्रोल्स को क्या कर लेता है, एक ग्रुप कर लेता है। जैसे ये हमारे पास आ रहा है शो लॉगिन फॉर्म, हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे सामने क्या हुआ, ये लॉगिन फॉर्म ओपन होके आ गया, और यहाँ पे क्या लिख के आ गया बटन पे, हाइड लॉगिन फॉर्म। जब हमने इस पर हाइड पे क्लिक किया तो हमारे पास लॉगिन फॉर्म हाइड होके आ गया। मतलब हमारे पास ये जो पैनल है, ये पैनल आपका विजिबल ट्रू हो रहा है, विजिबल फॉल्स हो रहा है, और ये सारे के सारे कंट्रोल हमने किस में लिए, पैनल में लिए। पैनल के अंदर आप जितने भी कंट्रोल लेंगे वो सारे के सारे पैनल की जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे वो सारे के सारे कंट्रोल्स में आपकी वो प्रॉपर्टी आपकी अप्लाई होगी। हाइड करने पे हाइड हो जाएगा, शो करने पे शो हो जाएगा। तो
पैनल कंट्रोल का यही यूज़ होता है कि वो एक तरीके से कंटेनर कंट्रोल की तरह वर्क करता है। उसके अंदर आप सारे कंट्रोल्स को ग्रुप कर सकते हैं, आपको जैसे फॉर्म डिज़ाइन करना हो वैसे फॉर्म डिज़ाइन कर सकते हो। पैनल अगर आप चाहते हैं कि कई सारे कंट्रोल्स पे एक ही प्रॉपर्टी को आपको अप्लाई करना हो तो आप पैनल में रख के पैनल कंट्रोल्स की प्रॉपर्टी को चेंज कर दीजिए, तो सारे कंट्रोल्स की प्रॉपर्टीज़ आपकी चेंज हो जाएंगी। Thanks for watching. Please subscribe, like, share and comment for this video.